नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्रिटिकल मिनरल्स के आयात में कमी लाने के लिए सुनियोजित तरीके से काम करने पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंत्योदय संबल पखवाड़े को पात्र वंचितों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के रियो डी जेनेरो में वैश्विक स्वास्थ्य सत्र को संबोधित करेंगे और पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में अगले 5-6 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने से कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि राजस्थान में लिथियम ब्लॉक्स को चिन्हित किया गया है। जल्द ही इनकी नीलामी कर खनन का काम शुरू किया जाएगा। श्री रेड्डी आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित खान मंत्रालय के रेटिंग पुरस्कार समारोह को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें क्रिटिकल मिनरल्स के आयात में कमी लाने के लिए काम करना होगा। जो क्रिटिकल मिनरल्स है, भारत अभी 95% से ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट करते हैं। उसको पूर्ति करने के लिए अलग अलग विदेशों में भारत का प्राइवेट कंपनी और भारत का सरकार का पीएसयू जाकर क्रिटिकल मिनरल्स को माइनिंग करके भारत लाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास करें। और अर्जेंटीना जैसा देश में 5 लिथियम ब्लॉक्स भारत सरकार अर्जेंटीना सरकार से बातचीत करके हम 5 ब्लॉक्स लिया है। वैसे ही राजस्थान में भी लिथियम ब्लॉक्स का आइडेंटिफाई किया है। इसी विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी उसका पूरा L1 एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करके उसका भी ऑक्शन करने का भी निर्णय सरकार लिया है। समारोह में श्री रेड्डी ने कहा कि खनन क्षेत्र की विकास और रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका है। समावेशी खनन के लिए इस क्षेत्र को सुनियोजित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही खनन श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। आम जनता में, रूरल एरिया में जो माइनिंग सेक्टर के आजू बाजू जिंदगी गुजारने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उनमें भी विश्वास दिलाना हमारा काम है। माइनिंग पार्टनर्स के लोकल कम्युनिटीज पर वर्कर सेफ्टी को प्राथमिकता देना चाहिए और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमेशा सीखने के लिए हमारा माइनिंग सेक्टर का ऑफिस ओपन रहना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार खनन और पर्यावरण के बीच संतुलन पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि राज्य में खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 82 प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज हैं। इनमें से 57 तरह के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। उन्होंने राज्य की खनिज संपदा के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया। राजस्थान वो राज्य है, आप लोहे से लेकर के सोना तक सब कुछ राजस्थान के अंदर मिलता है। आप कहीं अगर किसी मिनरल की तलाश में हो तो कहीं मत भटकिए, राजस्थान आइए, निश्चित रूप से कहता हूं आपको मिलेगा। आपको माइनिंग करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप आइए, राजस्थान के अंदर जो मिनरल आप खोजना चाहते हैं वो आपको यहाँ मिलेगा और आकर के राजस्थान में भी इस खनन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समारोह में 5 स्टार रेटिंग वाली 95 खदानों और 7 स्टार रेटिंग वाली 3 खदानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा और केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने खान विभाग की समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में नीलाम ब्लॉक्स में खनन कार्य जल्द शुरू करने और नए खनिज ब्लॉक्स की पहचान सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राजभवन में हुई इस भेंट में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राज्यपाल से प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के सांगोद विधानसभा क्षेत्र में सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत इस क्षेत्र की करीब 1,500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट बांटे जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष की पहल से प्रेरित होकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अपने विधानसभा क्षेत्र सांगोद में ये अभियान शुरू किया है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लगाए गए शिविर से ही इसकी शुरुआत की गई। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि समाज के अंतिम छोर के पात्र वंचितों के जीवन में बदलाव लाने के लिए ही संबल पखवाड़ा चलाया जा रहा है। राजस्थान के हर गरीब की जिंदगी को बदलना है, वंचित, गरीब, शोषित व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना है और इसीलिए पंडित दीनदयाल जी के विचार को लेकर राजस्थान में ये पखवाड़ा जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका कल्याण भी होगा और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम भी इस पखवाड़े के माध्यम से होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान 92 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। भरतपुर में आज संबल पखवाड़े के तहत 300 परिवारों को मकान के पट्टे दिए गए। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने बीडीए सभागार में हुए कार्यक्रम में कच्चा परकोटा क्षेत्र के लोगों को ये पट्टे सौंपे। पट्टे मिलने पर क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के रियो डी जेनेरो में वैश्विक स्वास्थ्य सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी बुनियादी ढांचा और जैव ईंधन गठबंधन तथा बिग कैट मिशन पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कल ब्राजील में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इनमें आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करना, गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान और नवीकरणीय ऊर्जा तथा कृषि अनुसंधान में सहयोग शामिल हैं। इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान एक संवाद सत्र में श्री मोदी ने कहा कि किसी भी देश को महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं का अपने स्वार्थ के लिए हथियार के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अधिक सहयोग के साथ सप्लाई चेन को सुरक्षित और लचीला बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में लोगों की प्रगति और कल्याण काफी हद तक प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर निर्भर है। उन्होंने AI का प्रयोग जिम्मेदारी से करने पर जोर दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुहितधारक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। श्री चौहान आज नई दिल्ली में फिक्की के 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए वैज्ञानिकों, किसानों, कृषि विश्वविद्यालयों और उद्योगों को मिलकर काम करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है कृषि का, इसलिए धान की जगह कुछ मक्के में किसान शिफ्ट हो जाए, इसके हम प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे कई राज्यों में मक्का तेजी से बढ़ रहा है, कुछ चीजें हमको और करनी पड़ेगी। DDGS जो एक सहायक उत्पाद है, उसमें प्रोटीन काफी होता है, लेकिन मक्के से ज्यादा चावल में होता है। ये प्रोटीन मक्के में और कैसे बढ़े, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, ये ऐसी फसलें हैं कि जिससे किसान को तत्काल लाभ मिलता है और 3-3, 4-4 बार हम ये फसल पैदा कर सकते हैं। उनकी भी और अच्छी किस्में कैसी आए, इस बात की हम कोशिश करते रहेंगे। समारोह में श्री चौहान ने मक्का की खेती में योगदान के लिए किसानों को सम्मानित भी किया। उन्होंने एक राष्ट्र एक कृषि के विचार के साथ एक टीम बनाने पर जोर दिया। देश के प्रत्येक नागरिक तक बैंकिंग सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। वित्तीय समावेशन और संतृप्ति के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से 1 जुलाई से शुरू हुआ ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। संतृप्ति अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए आज जयपुर में प्रेस वार्ता रखी गई। इस दौरान पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने अभियान के तहत की जा रही वित्तीय समावेशन की गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC के संयोजक और बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक M अनिल ने बताया कि अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना के निष्क्रिय खातों का पुनः सत्यापन भी किया जा रहा है।
ये जो अभियान है वो जनधन अकाउंट्स के बारे में है। पुराने अकाउंट्स का रिकेवाईसी करना 10 साल हो गया है और नए अकाउंट्स खोलना है। ज्यादा लोगों को सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना अवेल करना है और अटल पेंशन योजना ये भी करवाना है। तो ज्यादा से लोगों को बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पेंशन योजना में शामिल कराना है और जो बचे हुए हैं उनको भी बैंकिंग चैनल में लेके आना है। और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस आपने जैसे पूछा, जैसे साइबर क्राइम रिपोर्ट करते हैं तुरंत बैंक्स वो अकाउंट्स फ्रीज कर देते हैं और अकाउंट्स ट्रेस करने के लिए पूरा कॉपरेशन देते हैं और उसके बाद जहां फंड्स लोकेट हो जाते हैं उसको वापस रीइंस्टेट कर देते हैं। और अब मौसम। पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में अगले 5-6 दिन तक मानसून के सक्रिय रहने से भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 3 दिनों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जोधपुर संभाग में बारिश की गतिविधियों में कमी होने के आसार हैं। हालांकि बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इस बीच श्रीगंगानगर और झालावाड़ में आज हल्की बारिश हुई। वहीं भीलवाड़ा में दिन भर ठंडी हवाओं का दौर चला। प्रदेश में पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाओं को तलाशने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थलों को क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। एक रिपोर्ट। राज्य में बड़ी संख्या में पर्यटन और धार्मिक स्थलों, औद्योगिक क्षेत्रों और शिक्षण संस्थानों को देखते हुए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में 19 हवाई पट्टियां और 118 हेलीपैड हैं। सभी जिला मुख्यालयों, प्रमुख पर्यटन स्थलों और चिकित्सा सहायता तथा इमरजेंसी रिस्पांस के लिए भी अतिरिक्त हेलीपैड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर पर्यटन और जॉय राइड सेवाएं भी प्रस्तावित हैं। माउंट आबू, सीकर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। वहीं बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ से मुंबई, कोलकाता, सूरत और बेंगलुरु के लिए नियमित उड़ानें शुरू करने का आग्रह किया गया है। डॉक्टर सालेहा गाजी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्रिटिकल मिनरल्स के आयात में कमी लाने के लिए सुनियोजित तरीके से काम करने पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंत्योदय संबल पखवाड़े को पात्र वंचितों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के रियो डी जेनेरो में वैश्विक स्वास्थ्य सत्र को संबोधित करेंगे। और पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में अगले 5-6 दिनों तक मॉनसून सक्रिय रहने से कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।